दोस्तों नमस्कार। आप सभी बच्चों के लिए पुनः एक बार फिर से मैं लेकर आ चुका हूं प्रादर्श प्रश्न पत्र हल सहित कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट्स। और ये आप सभी बच्चों को मिलेंगे हमारे ऐप पर। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर जैसे ही आप हिंदी के कोर्स में इनरोल होगे तो वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप 80 में से 79 नंबर लेकर आ सकते हो यदि आपने सही तरीके से पढ़ाई कर ली तो। यहाँ पर आज मैं आपको 4 सेट बताने वाला हूँ, यानी कि आपको एक पहले बता दिया, अब ये सेकंड वाला है। इसके बाद में मैं थर्ड और इसके बाद फोर्थ आपको बता दूंगा हिंदी कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के लिए। त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, सबके लिए वीडियोस एंड कोर्स अवेलेबल है ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर। आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, अब मुस्कुराएंगे हम, पंक्ति में हम हैं। यहाँ पर कवि नहीं है, अपाहिज नहीं है और दर्शक नहीं है, दूरदर्शन है, क्योंकि वो एक अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं और जब कार्यक्रम समाप्त करते हैं तो कहते हैं अब मुस्कुराएंगे हम, और ये दूरदर्शन की क्रूरता को बताता है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समझिएगा, बाजार के जादू की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली इंद्री है। आपके ऑप्शन है आँख, नाक, कान या जीभ। तो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है आँखें, क्योंकि हम देखते हैं बाजार की सामान को और चले जाते हैं बाजार में सामान लेने के लिए, तो आँख इसमें आंसर हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर मतलब होता है चांदी, ठीक है, या रजत। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम बताइए। तो नायक यानी कि एक्टर यशोधर बाबू। यहाँ पर सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम यशोधर बाबू है, तो आपको इसमें यशोधर बाबू याद रखना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? संवाद, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभाव या दोनों? तो रेडियो जो नाटक होता है ना, उसमें ए और बी दोनों, यानी संवाद और ध्वनि प्रभाव। मंच सज्जा तो दर्शक जो है वो देखते हैं, ये तो आपका जो दृश्य काव्य है उसमें आपका आता है जिसमें दृश्य होते हैं, तो मंच सज्जा की तो जरूरत ही नहीं है। रेडियो में कहाँ से मंच सजाओगे? संवाद होगा, ध्वनि प्रभाव होगा, तो ए और बी ये वाला सही आंसर है। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। अच्छा, वीर गाथा काल जो है इसकी समय अवधि 1050 से तो 1375 तक, ठीक है, ऐसे याद रखना। 993 से 1318 भी। वीर गाथा काल जो है इसमें युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है और इस काल को चारण भाट काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चारण भाट काल भी इसको कहा जाता है। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, क्योंकि वीर गाथा काल को पृथ्वीराज रासो भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब रासो काल भी बोला जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो क्या बोलेंगे? पृथ्वीराज रासो तो चंदबरदाई की रचना है। चंदवरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो है। और ये रासो काल भी बोला जाता है किसको? वीरगाथा काल को। और एक और बात समझिए, अब सब कवियों के नाम में लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, चंदवरदाई। और यदि ये सारे नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लेना और कोर्स में इनरोल हो जाना। मात्र 199 रुपये में सारे सेट जो मैं यहाँ बता रहा हूँ सब PDF मिल जाएगा आपको, सब बच्चों को, और वो भी हाई क्वालिटी में। रामचरितमानस, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो इसमें आपको तुलसीदास याद रखना है। पद्मावत किसकी है? जायसी की है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। साकेत किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त। इस तरीके से यहाँ पर रचनाएं आती है। वीरगाथा काल की पूछा है, पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल की रचना है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? 4 कालों में बांटा है। पहला काल वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल के बाद में रीति काल और रीति काल के बाद में आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है? तो कथानक। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा? पहला तत्व कथानक होता है, कहानी का सबसे पहला तत्व, तो इसमें कथानक आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण 100% आने वाले प्रश्न जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सब परीक्षा के लिए है। यदि सभी बच्चों को नोट्स चाहिए तो आप सभी स्टूडेंट्स को एक काम करना है, मात्र 199 रुपये में हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियोस कोर्स अवेलेबल है। आप अगर
ट्वेल्थ क्लास के कोर्स में इनरोल होगे, जो कि मात्र 199 रुपये में दे रखा है 12वीं हिंदी का, तो आपको 1% भी निराशा नहीं होगी। ऐसा कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और 80 में से 80 नंबर भी आ सकते हैं यदि आपने सही तरीके से पढ़ाई करी तो। इतने सभी चीज़ों को मैंने शामिल उसमें कर दिया, छोड़ा कुछ भी नहीं है और बिल्कुल सरल सिंपल भाषा में जो हमारे लिए ज़रूरत होती है। जैसे मान लो 2 अंक का क्वेश्चन है, उसके लिए 30 से 35 शब्द की ज़रूरत है, तो उसके लिए उत्तर उतने ही शब्दों में लिखा है। ऐसा नहीं कि उसमें 90 शब्द में दे दिया आंसर, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना मैं पूछा है उतना दिया है और जो ज़रूरत है उतना ही करा है, ताकि बच्चे के अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए में। देखिएगा, बच्चे में होंगे तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्याशा आपका आंसर आ जाएगा और ये चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। आत्म परिचय के बाद में एक गीत आता है। भक्तिन का वास्तविक नाम था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। लक्ष्मीन यानी कि धन की देवी, वो ये अपना नाम छुपाती थी क्योंकि वो गरीब थी, इसलिए भक्तिन। तो यहाँ लक्ष्मीन आप करना। सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे तो मराठी भाषा पढ़ाने आते थे। क्या पढ़ाने आते थे? मराठी। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं तो दृश्य नहीं होते हैं रेडियो नाटक में, तो इसमें आपको दृश्य लिखना है। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह। उत्साह याद रखना। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार को कहा जाता है, तो यहाँ पर भारतेंदु युग जो है इसको हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो आप सभी बच्चों को भारतेंदु युग याद रखना है और ये देख सकते हो, ये सारे आंसर आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर भी नोट कर दिए हैं। ऐप पर आप सभी बच्चों को सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी है। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है आप सभी बच्चों को। क्योंकि अब वीडियो में क्या होता है कि एक वीडियो में सारी चीज़ें देना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप ठहरते नहीं हो 1 या 2 मिनट या 3, 4, 5 मिनट से ज़्यादा, और आप काम यहाँ पर बहुत सारा बना रखा है आपके लिए जो कि ज़रूरत होती है 12th क्लास में। तो एक काम करना, ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कागज़ का पन्ना, अब यहाँ पर जो जोड़ी बनाई वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। ये जोड़ी भी आप देख सकते हो, सारे आंसर भी मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं ताकि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेकर भी उसको कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले कागज़ का पन्ना दे रखा है, तो चौकोर खेत। जिनेंद्र कुमार कौन सा पाठ लिखा है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जिनेंद्र कुमार जो है उन्होंने बाजार दर्शन पाठ लिखा है और इसमें एक मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू इसमें आता है। लोकोक्तियाँ, लोक में प्रचलित उक्तियों को लोकोक्तियाँ कहा जाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस उक्ति। अभिनेयता, ये अभिनेयता यानी कि एक्टिंग जो है ये नाटक का मेन तत्व होता है, मुख्य भाग होता है। महाकाव्य, इसके बाद महाकाव्य आता है। तो महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है, 7 या 8 सर्ग इसमें होते हैं या 7 से ज़्यादा होते हैं, ऐसा याद रखना। तत्सम शब्द, संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, यानी जो संस्कृत के मूल शब्द हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव, जो संस्कृत के कुछ रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मान लो आपके सामने ये अश्रु लिखा है, तो ये अश्रु तत्सम शब्द है, लेकिन अगर इसको मैं आंसू लिख दूं तो ये आंसू तद्भव शब्द हो जाएगा क्योंकि रूप परिवर्तन करके आया हुआ है। और ये संस्कृत के जो शब्द होते हैं प्रचलित शब्द, उनको तत्सम बोला जाता है। अब हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। देखिएगा, ऐप को जरूर डाउनलोड करना, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो दोस्तों जो कवि है उसने अपने खेत में शब्द रूपी, कविता रूपी बीज बोया था। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है, शब्द रूपी बीज बोया था। यहाँ लिखना है शब्द रूपी। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो चांद सिंह जो है उसके गुरु का नाम आप लोगों को बताना है और वो था पहलवान बादल सिंह, ठीक है। चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह, ठीक है। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो लगभग 5000 साल पुराना है। समाचार के अंतर्गत किसी एक घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? तो क्लाइमेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को क्या लिखना है? क्लाइमेक्स लिखना है, जैसा कि ये यहाँ पर मैंने दे दिया है क्लाइमेक्स। तो आप यहाँ पर याद रखना अच्छे से, क्लाइमेक्स विल बी करेक्ट आंसर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है माधुर्य, दूसरा है ओज और तीसरा है प्रसाद, ठीक है। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? इसमें याद रखना भाव पल्लवन, भाव पल्लवन। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी, अवधी भाषा है रामचरितमानस की। रामचरितमानस में 7 कांड दे दिए गए हैं, 7 भागों में उसको बांटा गया है।
इसके बाद में दोस्तों प्यारे बच्चों, शत असत वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुके हैं और ये चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हमें याद कर लो, हम परीक्षा में आने वाले हैं, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक हो। देखिएगा, अट्टालिकाएं वास्तव में आतंक के भवन हैं, तो इसमें आपको सत्य बताना रहेगा, यानी पहला सही है आप लोगों का, ठीक है, यानी कि पहले में आपको सत्य लिखना है। भगत जी का चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता था, ये भी आपका सही है। ओम थानवी के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दुनिया के सबसे पुराने शहर माने जाते हैं, तो ये बात सही है। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो ये गलत है, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, तो ये भी आप लोगों का असत्य है, क्योंकि ओज गुण पाया जाता है वीर में, भयानक में और रौद्र रस में ओज गुण पाया जाता है, ध्यान रखना सभी बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा, मुहावरों को पर्यायवाची शब्दों में अनुदित किया जा सकता है। मुहावरों का अनुवाद पर्यायवाची शब्दों के रूप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको असत्य लिखना। देखिएगा यहाँ पे ये असत्य। अब हम अगला जो प्रादर्श प्रश्न पत्र थर्ड है, जो कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैंने 4 सेट तैयार करे हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, सबके लिए अलग अलग। और कुल मिलाकर जैसे मान लो आपका त्रैमासिक है, टर्म फर्स्ट है मान लीजिए आप लोगों का, फिर उसके बाद में आपका हाफ ईयरली रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए, और उसके बाद में ईयरली रहेगा, तो एक के लिए मैंने 4 बनाए हैं, तो 4 को 4, 4 दून 8 और 4 तिया 12, हिंदी के 12 सेट जिसने लगा लिए 80 में से 80 नंबर लाने की क्षमता रखता है वो, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ, अगर सही से पढ़ ली तो 79 तो आ ही जाएंगे, अगर मात्रा की मिस्टेक नहीं करो तो 80 में 80 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐप को सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स जो हाई क्वालिटी के, जो परीक्षा में 100% आते हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं, और डेली मैं ऐप पर अपलोड करता रहता हूँ सारी चीज़ों को आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है।